नमस्कार। रामायण का वो हिस्सा जिसकी हम सब हमेशा बात करते हैं, वो महायुद्ध जो लंका में हुआ। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। और इस संग्राम में रावण के पास दो ऐसे योद्धा थे जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो चलिए आज देखते हैं कि राम की सेना ने इन अजेय योद्धाओं का सामना आखिर किया कैसे। तो सवाल यही उठता है कि रावण की ताकत के वो दो सबसे बड़े स्तंभ आखिर कौन थे, जिनके गिरते ही लंका का पतन तय हो गया। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले राम की सेना के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। सोचिए, एक विशाल समुद्र को पार करना था और लंका पहुंचना था, जहां रावण की पूरी सेना पहले से ही तैयार खड़ी थी। लेकिन लंका पहुंचने का ये सफर बहुत तेजी से पूरा हुआ। देखिए, हुआ ये कि सबसे पहले तो हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर वापस आए। इसके बाद नल और नील की इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, समुद्र पर राम सेतु बना दिया गया और बस इसी पुल से होकर पूरी की पूरी वानर सेना लंका में दाखिल हो गई युद्ध के लिए। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मैदान में पहला सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया रावण का बेटा इंद्रजीत। अब देखिए, वो कोई आम योद्धा नहीं था, वो तो मायावी युद्ध का मास्टर था। हाँ, मतलब इंद्रजीत की असली ताकत उसके बाहुबल में नहीं थी, बल्कि उसकी माया में थी। वो भ्रम पैदा करने में माहिर था। वो अपनी शक्तियों से सचमुच पूरे के पूरे युद्ध के मैदान को एक डरावने सपने में बदल सकता था। और अपनी इसी शक्ति का सबसे खतरनाक इस्तेमाल उसने किया नागपाश से। ये एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो अपने दुश्मन को हजारों लाखों जहरीले सांपों के जाल में जकड़ लेता था। मतलब एक बार जो फंस गया, उसका हिलना भी मुश्किल था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक पल को तो लगा बस युद्ध खत्म हो गया। इंद्रजीत ने खुद को अदृश्य किया और नागपाश चला दिया, और इस जाल में स्वयं प्रभु राम और लक्ष्मण फंस गए, पूरी तरह से बंध गए। सोचिए, वानर सेना में कैसी निराशा छाई होगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान से दिव्य पक्षी गरुड़ नीचे उतरे। अब क्योंकि गरुड़ सांपों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, तो उनके आते ही नागपाश का असर खत्म हो गया। सारे सांप गायब हो गए और राम लक्ष्मण आजाद हो गए। इंद्रजीत से आखिरी मुकाबला तो और भी ज्यादा ड्रामा से भरा था। हुआ ये कि विभीषण ने एक बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि इंद्रजीत एक गुप्त यज्ञ कर रहा है, और अगर वो यज्ञ पूरा हो गया तो वो अजेय हो जाएगा, उसे फिर कोई नहीं हरा पाएगा। मतलब उस यज्ञ को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो फिर क्या था? लक्ष्मण और हनुमान जी सही समय पर पहुंचे और उस यज्ञ को भंग कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ वो देखने लायक था। और आखिरकार लक्ष्मण ने शक्तिशाली इंद्रास्त्र का इस्तेमाल करके रावण के सबसे बड़े योद्धा इंद्रजीत का अंत कर दिया। इंद्रजीत के मारे जाने के बाद रावण ने अपना आखिरी और शायद सबसे डरावना हथियार इस्तेमाल किया। उसने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाया। कुंभकर्ण, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के लिए जाना जाता था। उसके आकार का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि उसका शरीर एक पहाड़ जितना विशाल था। सोचिए, जब वो युद्ध के मैदान पर खड़ा होता होगा तो ऐसा लगता होगा मानो सूरज पर भी उसकी परछाई पड़ रही हो। और जैसे ही कुंभकर्ण मैदान में उतरा, उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। वो बस अपने हाथों और पैरों से हजारों वानरों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। पूरी सेना में भगदड़ मच गई। ये तबाही देखकर ये तो साफ हो गया था कि इस दैत्य को कोई आम योद्धा नहीं रोक सकता। तो फिर स्वयं प्रभु राम को ही इस विशाल खतरे का सामना करने के लिए आगे आना पड़ा। और वो लड़ाई सचमुच एक महायुद्ध थी। राम ने अपने दिव्य बाणों से पहले कुंभकर्ण के हाथ काटे, फिर पैर काटे, और आखिर में एक बेहद शक्तिशाली बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसी के साथ रावण का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ भी ढह गया। ये दो जीतें युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थीं। देखिए, ये सिर्फ दो योद्धाओं की मौत नहीं थी, ये रावण के घमंड का अंत था। उसके इस भ्रम का अंत था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। तो अब हालात ये थे कि रावण की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके दो सबसे बड़े योद्धा इंद्रजीत और कुंभकर्ण अब नहीं रहे थे। अब रास्ता साफ था, राम और रावण के बीच होने वाले अंतिम युद्ध के लिए। और सीता माता को छुड़ाने का लक्ष्य अब बस कुछ ही दूर था।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब किसी राजा के सबसे मजबूत सहारे ही टूट जाएं, तो क्या वो सिर्फ अपने अहंकार के दम पर जंग जीत सकता है? इंद्रजीत और कुंभकर्ण के बिना रावण का जो हश्र हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं।